हेलो स्टूडेंट्स, मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 की बायोलॉजी से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संलक्षण यानी कि सिंड्रोम। सिंड्रोम ये एक बीमारी है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और ये बोर्ड पेपर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है 3 से 5 नंबर में, याद रखिएगा। इसके अलावा आपके मेडिकल एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंड्रोम होता क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि वंशागति के दौरान माता और पिता से आधे आधे गुणसूत्र उनकी संतति यानी संतानों में जाते हैं, तब जाकर के उनकी संतति में 46 क्रोमोसोम होते हैं। आइए एक स्केच के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि वंशागति हो रही है, वंशागति हो रही है और इसी के दौरान पिता और माता, पिता में क्या है? स्पर्म है, स्पर्म। माता से क्या है? एग है यानी कि ओवम है। याद रखिएगा, स्पर्म में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं और ओवम में भी होते हैं 23 क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। याद रखिएगा, 23 में क्या है? एक धागा लैंगिक का होगा और एक होगा अलैंगिक का, और बाकी 22 एक लैंगिक का होगा और जो है 22 अलैंगिक के होते हैं। ओवम में क्या है? एक लैंगिक का धागा होगा, 22 अलैंगिक के होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 23 और यहाँ से 23 दोनों मिल करके उनकी संतान में यानी कि ये है संतति यानी कि संतान में टोटल हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम। याद रखिएगा, जैसा कि बताया गया है कि सिंड्रोम क्या है? वंशागति के दौरान माता और पिता से आधे आधे गुणसूत्र उनकी संतति यानी संतान में जाते हैं, तब जाकर के उनकी संतान की हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स हो पाते हैं। अगर इसी दौरान किसी भी प्रकार की फिजिकल या फिर केमिकल इफेक्ट के कारण से अगर इनकी संतान में 46 क्रोमोसोम नहीं आ पाए, इससे कम हो गए या इससे ज़्यादा हो गए, तो उसी को कहा जाता है संलक्षण यानी कि सिंड्रोम। याद रखिएगा, सिंड्रोम एक बीमारी है, वो तब होती है जब माता अथवा पिता से गुणसूत्रों की संख्या 23 ना करके उससे कम या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब उनकी संतानों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो 46 ना होकर के 47, 48, 49 या फिर उससे कम भी हो सकती है, तब इसी को कहते हैं सिंड्रोम। लिखना आपको ऐसे ही है कि जब उनकी संतानों में वंशागति के दौरान गुणसूत्र की संख्या 46 ना होकर के कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसी संलक्षण को हम सिंड्रोम कहते हैं। बीमारी है ये। आइए देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों को प्रकार के माध्यम से समझा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रकार। तो बेसिकली याद रखिएगा, इसके 3 प्रकार हैं मेनली। वैसे तो आपको तमाम प्रकार के सिंड्रोम पढ़ने को मिलेंगे आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में, बट यहाँ पर 3 टाइप्स का सिंड्रोम स्पेशली समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। ये आपका पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यहाँ पर लिखा गया है, याद रखिएगा, यहाँ पर डाउन एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यानी कि डाउन का सिंड्रोम है। चार्ल्स डाउन ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स डाउन। तो जहाँ तक बात करते हैं डिस्कवरी की, तो नाम है चार्ल्स डाउन, ये इसकी खोज करता है। याद रखिएगा, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम दिया गया है डाउन सिंड्रोम यानी डाउन का सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो 21वीं जोड़ी होती है, याद रखिएगा 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं शरीर की समस्त दैहिक कोशिकाओं में। चलिए देखते हैं। तो पहली बात जान लीजिएगा कि 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 1 जुड़ जाती है, 1 प्लस हो जाता है।
इस प्रकार से हो जाते हैं 3 जोड़ी, यहाँ पर 3 धागे, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 धागे, जिसे कहा जाता है ट्राइसोमी। याद रखिएगा, इसे कहते हैं ट्राइसोमी, यानी 3 धागों का होना, यानी एकाध सूत्रता। ये भी आप याद रखिएगा, इसे एकाधी सूत्रता भी कहते हैं। एकाधी सूत्रता माने होता है ट्राइसोमी, यानी एक धागे का अधिक होना। तो जैसा कि बताया गया, ये किस जोड़ी में होगा? 21वीं जोड़ी में। ये बात आपसे पूछी जाएगी। 21वीं जोड़ी जो होती है, यानी 2 धागे होते हैं, उसमें एक धागा ऐड हो जाता है, तो हो जाते हैं टोटल 3 धागे। इसे ट्राइसोमी यानी एकाधी सूत्रता कहा जाता है, यानी एक अधिक हो जाना। अच्छा, ये प्रॉपरली अगर देखा जाए खास तौर पे पुरुषों में होगा। ये प्रॉब्लम मुख्य रूप से पुरुषों में देखी जाती है। लगभग 700 पुरुषों में से किसी एक पुरुष को ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ये समस्या सिर्फ मेल में ही देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे मेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली देखा जाए, ऐसे जो मेल होते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो इन्हें शॉर्टकट में नपुंसक कह सकते हैं। यानी इनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ये स्पेशली ऐसे मेल में ही प्रॉब्लम होगी जिनमें डाउन सिंड्रोम लक्षण पाया जाता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे? कैरेक्टर्स क्या है डाउन सिंड्रोम के? तो याद रखिएगा, ये मंद बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि, इसलिए इसे जड़ वामनता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जड़ वामनता। जड़ माने होता है मूर्ख, यानी कि मंद बुद्धि वाला, और वामन माने होता है नाटा। तो याद रखिएगा, पहला करेक्टर बताया गया मंद बुद्धि। दूसरी बात यह कि बौने होंगे, ये ऐसे बौने, यानी कि कद इनका छोटा होता है। तो 2 प्रॉब्लम होने की वजह से इसे जड़वा मनता कहा जाता है। जड़ माने मूर्ख, वामन माने छोटा, नटखुट टाइप का। अच्छा, इसके अलावा इसे मंगोलियन भी कहा जाता है, मंगोलियन। ऐसे मेल्स को मंगोलियन भी कहा जाता है। और क्या करेक्टर हो सकते हैं? इनमें जो आंखें होती हैं, याद रखिएगा, आंखें बड़ी होंगी और बाहर की तरफ ऐसा लगेगा निकली हुई हैं, यानी कि निकली सी दिखाई देंगी, बहुत बड़ी आंखें होती हैं। इसके अलावा गर्दन जो होती है वो मोटी होती है। जीभ क्या होगी? वो भी मोटी होती है। इसके अलावा त्वचा अगर देखा जाए वो रफ होती है, खुरदुरी होती है। इसके अलावा अंगुलियों की बात करें तो जिसकी अंगुलियां जो है वो ठूंठदार होती हैं, ठूंठदार यानी कि छोटी बड़ी घटवट टाइप की होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। तो ये तमाम करेक्टर्स अगर देखा जाए तो ये डाउन सिंड्रोम के अकॉर्डिंग आता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है ये टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 21वीं जोड़ी होती है। 21वीं जोड़ी कौन सा धागा है, कौन सा गुणसूत्र है? अलैंगिक। याद रखिएगा, 1 से लेकर के 22 तक अलैंगिक, 22 तक अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, और जो 23वां होता है वो होता है लैंगिक। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, 22 तक अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और 23वां जो जोड़ी होती है वो होती है लैंगिक गुणसूत्र की। तो डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम किस में होता है? अलैंगिक गुणसूत्र में, यानी 21वीं जोड़ी में। चलिए सेकंड हमारा है, दूसरा हेडिंग बनाते हैं। दूसरा हमारा है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो जैसा कि बताया गया कि इसकी भी खोजकर्ता टर्नर है, टर्नर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको टर्नर एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। टर्नर्स का सिंड्रोम है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि डाउन में ज़्यादा होगा और टर्नर में कम होगा। स्पेशली याद रखिएगा, डाउन में ज़्यादा और टर्नर में कम। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 45 होगी, यानी कि 1 कम हो जाएगी। याद रखिएगा, एक धागा क्या होगा?
कम होगा। 46 होना चाहिए, इसमें एक धागा कम होकर के 45 ही रह जाता है। और ये समस्या 23वीं जोड़ी में होती है, हमेशा याद रखिएगा। 23वीं जोड़ी में -1 हो जाएगा तो एक ही धागा बचेगा, आपको पता है। दूसरी बात, ये फीमेल्स में होती है समस्या ज़्यादातर। अगर देखा जाए तो ये लगभग 5000 फीमेल्स में से किसी एक को ये समस्या हो सकती है। फीमेल्स में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो होता है XX, XX, जिसमें से एक माइनस होगा तो उसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ X का एक धागा। याद रखिएगा, जैसा कि बताया गया 23वीं जोड़ी कौन सी है, लैंगिक गुणसूत्र का है, लैंगिक गुणसूत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र में ही होता है, यानी 23वीं जोड़ी में एक धागा घट जाएगा और घट करके बचेगा 45, यानी कि 45 धागे ही बचेंगे। तो ये समस्या 5000 फीमेल्स में से किसी एक फीमेल्स में होती है, ये स्पेशली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ऐसे फीमेल्स, लक्षण आप याद रखिएगा, लक्षण कैरेक्टर क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। तो ऐसे फीमेल्स भी जो है अनफर्टाइल ही होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं, यानी कि इनमें भी नपुंसकता दिखती है, उनमें भी जो है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती। इसके अलावा ये भी कद में छोटे होते हैं, कद में छोटे होते हैं। इसके अलावा इनके जो जननांग हैं वो कम विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इनमें मेल्स जैसे कुछ कैरेक्टर शो होने लगते हैं। याद रखिएगा, इनमें कुछ में जो है, कुछ में मेल जैसे कैरेक्टर जो है वो शो होने लगते हैं, यानी दिखने लगते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें कम होगा, डाउन में ज़्यादा होता है, टर्नर में कम होता है। और ये घटना खासतौर पर फीमेल्स में होती है। और जो बाकी कैरेक्टर हैं याद रखिएगा, वो लगभग मिलते जुलते हैं। इनके जो गौर लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उनका विकास नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। यानी इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है नहीं विकसित होता है, विकसित जो है नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम है इनमें। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा टाइप, तीसरा आपका टॉपिक है जिसका नाम है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो तीसरा सिंड्रोम हम लोग देख लेते हैं। स्पेशली 3 सिंड्रोम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। थर्ड आपका है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम अगर बात करते हैं तो क्लाइनेफेल्टर ये साइंटिस्ट का नाम है और इसीलिए इसको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नाम दिया गया है। अच्छा, एक बात जान रहिएगा, इसमें ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, इसमें कम नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा होता है धागा, वो भी खास तौर पे याद रखिएगा 23वीं में। इसमें क्या है, जो आपकी 23वीं जोड़ी है, 23वीं जो जोड़ी है, यानी कि जो लैंगिक गुणसूत्र की 23वीं जोड़ी होती है, लैंगिक गुणसूत्र 23वीं जोड़ी में धागे जो होते हैं वो अधिक हो जाते हैं। याद रखिएगा, अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे। मैंने बताया क्या कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो ज़्यादा ही होगी, वो भी कौन से, 23वीं में, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र में धागों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ करके कितनी हो सकती है, यक्स 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 हो सकता है, या यक्स वाई वाई हो सकता है, या यक्स 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 वाई हो सकता है, या इसके अलावा यक्स यक्स वाई वाई हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। बट हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। हमेशा देखिए गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल एक्स है,
जहाँ पर नॉर्मल फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर लैंगिक गुणसूत्र होते हैं XX, लेकिन जब एक धागा और बढ़ जाएगा यानी कि एक फीमेल क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा तब उसे कहा जाता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल कहा जाता है। ऐसे फीमेल को अति मादा कहा जाता है। यानी कि ऐसे फीमेल्स में जो फीमेल्स के कैरेक्टर हैं वो और ज़्यादा ग्रो अप होने लगते हैं कि ऐसे फीमेल्स जो है भारी भरकम जो है होती हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में जो है लैंगिक गुणसूत्र होते हैं XY, लेकिन इनमें धागा बढ़ करके अगर XYY हो जाता है यानी एक धागा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो ऐसे मेल को हम कहते हैं सुपर मेल। याद रखिएगा, अति नर इसे कहा जाता है हिंदी में, अति नर। यानी कि ऐसे मेल्स के जो करेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, और ऐसे मेल काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े भारी भरकम हो जाते हैं, जैसे लाइक ग्रेट खली, तो उसी के तरीके से लंबे चौड़े होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अति नर। हमेशा याद रखिएगा, सुपर फीमेल और सुपर मेल क्या है, एक धागा उसमें एक्स्ट्रा ही रहेगा। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए ऐसे मेल्स में, ऐसे फीमेल्स में जो 40% चांस है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जनात्मक क्षमता पाई जाती है, 60% चांस है कि इनमें जनात्मक क्षमता नहीं होती है। तो इसमें दोनों केस हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये केस उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है जितना ज़्यादा हमारा पिछला दोनों सिंड्रोम था। तो हमेशा याद रखिएगा, एक बार हम लोग गौर करते हैं तीनों सिंड्रोम पर फिर से। लक्षण आप याद रखिएगा, सुपर मेल सुपर फीमेल का। सुपर फीमेल मतलब अतिमादा, यानी फीमेल्स के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाएंगे और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे एक फीमेल क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से। और यही कैरेक्टर सेम टू सेम मेल में भी होगा। इसमें एक मेल क्रोमोसोम वाई बढ़ रहा है, इसलिए ऐसे पुरुषों में जो पुरुषों के कैरेक्टर और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, यानी कि वो और भी ज़्यादा भारी भरकम हो जाएगा, जैसे ग्रेट खली आप देख रहे होंगे। चलिए एक बार तीनों को हम लोग फिर से समझते हैं, किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है। तो याद रखिएगा, डाउन में क्या है, डाउन में क्या होता है, डाउन माने कम होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ज़्यादा। डाउन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो भी किसमें, 21वीं में एक धागा एक्स्ट्रा हो जाता है। और दूसरा क्या है, टर्नर। टर्नर में क्या होता है, कम होता है, वो भी कौन से में, 23वीं में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और तीसरा है क्लाइनेफेल्टर। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा, वो भी किसमें, 23वीं में, वो भी कितना, प्लस होकर के 1 +2 +3 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस टॉपिक के माध्यम से आप लोग जो है 3 से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।